मेरे साथ मिस्टर हरिओम गुप्ता जी हैं। आप फाउंडर हैं बीकेजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के। खरगोन शहर के फेमस फिजिक्स टीचर के नाम से भी आप जाने जाते हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। पिछले 23 वर्षों से आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप संस्थापक हैं बीकेजी इंटरनेशनल स्कूल्स के। बीकेजी क्लासेस आप चला रहे हैं। इसी के साथ वर्तमान संचालक आप बीकेजी सीनियर साइंस क्लासेस भी आप संचालित कर रहे हैं, कोचिंग भी चला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खरगोन में कितना काम हुआ है, क्या होना बाकी है, ये आज हम जानेंगे। बहुत स्वागत है हरिओम जी आपका भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिओम गुप्ता जी, आपके साथ अब चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो बीकेजी, जब मैंने ये नाम सुना और पढ़ा भी उसके बारे में, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा यही है, बीकेजी का मतलब बताएं और कैसे मन में आपने सोचा कि इस नाम के साथ आगे बढ़ना है। एक्चुअली ये मेरे छोटे भाई का नाम था, स्वर्गीय भास्कर कुमार गुप्ता। 12th क्लास में था वो, और उस वक्त हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रही थी और वो नेगेटिव रिजल्ट कुछ आया उसका एग्ज़ाम्स का, एंड ही इज़ नॉट एबल टू फेस फैमिली। हम लोगों को फेस नहीं कर पाना चाहता था, क्योंकि एट दैट टाइम मैं भी बीएससी कर रहा था और मैं भी छोटी मोटी ट्यूशन्स ले रहा था। 2000 से पढ़ा रहा हूँ, 2003 का इंस्टेंट था ये। तब उसने सुसाइड कर लिया, और वो भी केवल एजुकेशन में असफल होने के कारण। वो एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने लाइफ में सोचा कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और मैं उसी तरफ लगा रहा कि मुझे कुछ करना है। और तब मैं बीएससी एमएससी उस फील्ड में पढ़ाता गया, जो बेटर होते गया उसमें आगे बढ़ते गया। आज की तारीख में हमारे पास हमारी खुद की 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और स्कूल भी इस साल हमारी स्टार्ट हुई है। तो निमाड़ में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एजुकेशन में जो परिवर्तन चाहता हूं वो दे पाऊं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको फिजिक्स वाले सर के नाम से जाना जाता है, और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, अपने स्कूल के दौरान 10th 12th के दौरान, उसके आगे जिन लोगों ने फिजिक्स को चुना, बड़ा चुनौतीपूर्ण है फिजिक्स को समझना, उसके चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे बढ़ना। फिजिक्स ही क्यों चुना? किस तरह से आपको, क्या शुरू से उसमें इंटरेस्ट था? एक्चुअली जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में आया तो फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछी, तो वो शायद मुझे इजीली समझाते बन गई उनको। तो वो एक रूटीन हो गया था कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरे फ्रेंड्स मुझसे या कुछ उससे रिलेटेड पूछते थे, तो फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ते गया और कंटिन्यूसली उसमें हम पढ़ाते गए। चलिए आगे बढ़ूंगा। मनोज पाटिल, बहुत फायदा हुआ। शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं और कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आज आप देख रहे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? क्या परिवर्तन की शिक्षा में जरूरत है? क्या आपको लगता है, चूंकि हमने कोरोना काल भी देखा, कोविड भी देखा, उसमें ऑनलाइन शिक्षा भी देखी, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और उसको कैसे बेहतर और किया जा सकता है? देखिए, पहले क्या था कि पेरेंट्स की अप्रोच लिमिटेड थी। अब पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है बच्चे के साथ। प्री प्लान होता है कि बच्चा हमारा 10th के बाद क्या करेगा, 12th के बाद क्या करेगा, कहाँ से करेगा, किस कोर्स में आगे जाएगा, उसके बाद किस कॉलेज में जाएगा। आज वेल अवेयर कंडीशन में पेरेंट्स वर्किंग कर रहे हैं और पहले से प्लान के साथ चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक जो मेरे को नज़र में आ रही है हमारे निमाड़ क्षेत्र में, वो पहले केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल 2 ही फील्ड सोचते थे। सही कहा। डिफरेंट टाइप की फील्ड सोची जा रही है। तो अब बच्चों में एक कहा जाए कि खुद का कुछ नया करने का जो है वो कॉन्सेप्ट ज्यादा तेजी से डेवलप हो रहा है। इन्फ्लुएंसर जिसे हम कह रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। लेकिन थोड़ा और मैं विस्तार से जानने की कोशिश करूं, क्या चुनौतियां एज ए शिक्षक, एज ए टीचर के आप देखते हैं जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या अब आपने भी व्हाट्सएप के जरिए आ गए, पेरेंट्स मीटिंग की सारी वीडियो कॉल्स हो रही हैं, किस तरह से इन परिवर्तन को आप देखते हैं और क्या ये सकारात्मक हैं या नकारात्मक की तरफ भी बढ़ते हैं ये आगे, ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल और सारी चीज? देखिए सर, हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। उसको किस प्रकार से लिया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वे है। अगर मोबाइल एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए, तो जिस नॉलेज के लिए हमें इंदौर, कोटा या बाहर दिल्ली जाना पड़ता है, वो आपके घर पे है उपलब्ध। बट अगर उसी मोबाइल एजुकेशन के टाइम पर बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, तो बच्चा उस मोबाइल का क्या यूज कर रहा है,
ये आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एज वो है बच्चे की जहां पर वो ये सही नहीं समझ पाता कि मैं मोबाइल के पॉजिटिव यूज की तरफ जा रहा हूं कि नेगेटिव यूज की तरफ। एक बहुत साइंटिफिक बात बताना चाहूंगा आपको। जरूर। हम जब किसी चीज से खुश होते हैं, वो एक हार्मोन होता है, और उस हार्मोन के रिलीज होने के लिए आप जब भी मोबाइल चलाते हैं, आज डोपामाइन या डोपामाइन कुछ करके है, दोनों, ठीक है, आई फॉरगेट द नेम, तो उस हार्मोन के रिलीज होने में मोबाइल का रीजन आया हुआ है। कितना आप मोबाइल का यूज करते हो, जितनी बार आप मोबाइल को देखते हो, कई बार आप अपन बड़े लोग मोबाइल को देखते हैं, फिर रख लेते हैं, देखते हैं, एट दैट टाइम वो हार्मोन रिलीज होता है, उसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अब वो बच्चा छोटा है, 9th 10th 11th 12th जिनको मैं डील करता हूं, तो वो उस हार्मोन्स के प्रभाव में जी रहा है, और वो बार बार मोबाइल का एडिक्ट हो रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने देखे हैं कि 100 में से 10 बच्चे उस मोबाइल का पॉजिटिव यूज कर रहे होंगे, नो डाउट, पर 90% उसका टोटल नेगेटिव यूज हो रहा है। नेगेटिव यूज इन सेंस वो उसकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं आपको कुछ कंट्रीज बताना चाहूंगा, नीदरलैंड और समथिंग, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे मोबाइल एजुकेशन टोटल बैंड कर दिया है कि आप मोबाइल एजुकेशन पर नहीं जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस है जिसको देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी उसका यूज चालू हुआ है, अब उसके जब नेगेटिव यूज आना चालू होंगे तब उसको डेफिनेटली हमारी सरकारें भी बंद करेगी। कुछ चीज शुरुआत में अच्छी लगती है, ठीक है, उसके जब नेगेटिव इफेक्ट नजर आएंगे तभी इफेक्ट दिखाई देगा, वाकई बदलेगी। शिक्षण संस्थान में आज देख रहा था आपके हैं, पहली चीज जल्दी से मुझे बताइए किस तरह से आप संचालित करते हैं, पांचों किस तरह से अलग हैं, और कितने बच्चों को आप लगातार शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ा चुके हैं, कुछ नजीरें जो आपने दी हों बच्चों के तौर पे। पहले तो मैं अबाउट बीकेजी बता रहा हूँ। बीकेजी क्लासेस हमारा 2000 से रन कर रहा है, नो डाउट 2003 में हमने उसका नाम रखा था बीकेजी, पढ़ा तो 2000 से रहा हूँ। उसके बाद हमारी बीकेजी सीनियर साइंस क्लासेस एक दूसरी जगह प्रारंभ हुई, फिर हमने दूसरे विंग्स हमारे बिस्टान रोड पे एक और स्टार्ट करा, बीकेजी जूनियर विंग, फिर बीकेजी साइंस क्लासेस। इस प्रकार से आज 4 कोचिंग संस्थान हमारे चल रहे हैं। आज मेरे यहाँ के कई टीचर्स ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हैं। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब तक आपका जो पिलर है वो है टीचर, वो स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप बच्चों को बेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो पहले फोकस हमारा टीचर ट्रेनिंग पे होता है, टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ फिर हम स्टूडेंट्स पे वर्क करते हैं, क्योंकि टीचर ट्रेंड है तो आपका स्टूडेंट ट्रेंड होगा। देन आफ्टर इट लास्ट ईयर ही हमने हमारी स्कूल प्रारंभ करी खरगोन में। कुछ ऐसा लग रहा था कि यार मैं छोटी क्लासेस से कुछ बेहतर दूं, तो हमने उसके पर्पज से स्कूल प्रारंभ करी। अबाउट द रिजल्ट्स अगर आप जैसे चाह रहे हो तो बीकेजी क्लासेस के आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो हमने जैसे कि ये प्रोग्राम के पहले थोड़ा सा टेम्पटेटिव देखा था, तो 104 बच्चे हैं अभी तक खरगोन में जो मेडिकल में MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करके निकल रहे हैं, जो बीकेजी से पढ़े हैं। वाह, जोरदार तालियां होना चाहिए इसके लिए। वाह। IIT जैसे सेगमेंट में 17 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है अब तक के मेरे जर्नी में। NIT और बड़ी जो दूसरे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ की रेंज में हम लोग अभी तक 52-53 बच्चे उस लाइन में भी दे चुके हैं। कंटिन्यूसली सोचता हूँ कि कुछ बेहतर करके जाऊँ, जीवन में आया हूँ तो खरगोन में या मेरे एजुकेशन फील्ड में जो बेहतर हो सके मैं उसको करूँ। अभी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को पूरी तरीके से बच्चे के हाथ में ना दें, इस पर पेरेंट्स की अवेयरिंग होना चाहिए। उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूसली अब हम लोग सेमिनार्स ले रहे हैं अलग अलग जगह जाके कि आप ऑनलाइन एजुकेशन से हटें। आपका बच्चा जिस स्कूल में है उस स्कूल के टीचर पे भरोसा करें, जिस संस्था में पढ़ रहा है कोचिंग उस पर भरोसा करें। आपने दोनों जगह कुछ ना कुछ पे किया है, बट अल्टीमेटली आप उसको मोबाइल से दूर करें, क्योंकि जितना बच्चा मोबाइल यूज करेगा वो नेगेटिव करें, पर पेरेंट्स की आंखों के सामने करें तो वो बेहतर होगा। छोटे बच्चे रहते हैं, खासतौर से एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, शायद मेडिकली उसको ADHA कहते हैं, जिसमें बच्चा एग्रेसिव हो रहा है। और मेरी इस बात से हर फैमिली वाले एक्सेप्ट हो करेंगे कि आज का बच्चा एग्रेसिव पन आता है। आप छोटे बच्चे की बात कर लीजिए, वो बहुत छोटा बच्चा हो और वो खाना खाते वक्त खाना नहीं खाता तो माँ बाप उसको मोबाइल दे देते हैं, वो मोबाइल चलाते चलाते खाना, जैसे मोबाइल लिया तो चिढ़ेगा, तो उसमें जिद्दी होगा, वो एग्रेसिवनेस जनरेट कर रहा है। हम क्या सोच रहे हैं कि वो हमारे बच्चों को पढ़ा भी रहा है, पढ़ने में आगे बढ़ रहा है, नो डाउट हेल्प कर रहा है, पर उसका एक सेकंड नेगेटिव इफेक्ट भी है
कि वो एग्रेसिवनेस जनरेट कर रहा है, आपने वो इतना एग्रेसिव हो रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से ही उसके बात करने का तरीका बदल रहा है। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा आज की तारीख में कि हमें उससे किस तरीके से दूरी बनाना है। आप दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आया आपके चैनल के थ्रू, चाहूंगा कि पेरेंट्स का टाइम बच्चों के लिए नहीं है, और पेरेंट्स से चाहूंगा कि अपने बच्चों के लिए समय निकालें, उनके साथ 1 घंटा आधा घंटा बिताएं। पुराने जितने भी लोग बैठे हैं सामने सब जानते हैं कि शाम को पिताजी आते थे अपने, तो पूछते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चल रहा है। आधा 1 घंटा बैठते थे, भले साथ में बैठ के टीवी देखते थे, नहीं देखते थे, खाना खाते थे साथ में। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो टाइम नहीं बीत रहा है, तो उसके कारण बच्चे का जो पेरेंट्स से कनेक्टिविटी है वो भी वीक है, और वो दूसरी जो कनेक्टिविटी हो गई वो है मोबाइल। तो हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन से थोड़ी सी दूरी बनाना पड़ेगी, और वो आपके चैनल के थ्रू, मेरे थ्रू अगर ये सेंटेंस जा रहे हैं तो इट्स गुड फॉर मी, क्योंकि मेरा तो लक्ष्य ही है अब कि मैं गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल हर जगह जाकर इस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग करूं कि भाई बच्चे को तो हम मना नहीं कर सकते हैं, पर पेरेंट्स किस प्रकार से उसको दूर करवाएं, उसके लिए बहुत अच्छी बात। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इस चीज के लिए, जो आप संदेश दे रहे हैं बच्चों को भी और उनके साथ पेरेंट्स को भी कि उतनी ही जिम्मेदारी है। वो एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि अपने हौसलों को इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें आए तो मुस्कुराया करो, जिंदगी का हर तजुर्बा मोबाइल व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, जो मिले वक्त तो किताबों के पास बैठ जाया करो। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। लौटूंगा सर आपके पास, पाटीदार जी आपके पास आ रहा हूं और संदेश आपसे लेना चाहूंगा। सर संदेश छूट गया है, क्या संदेश देंगे बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, बहुत संक्षिप्त में जी। बच्चों के लिए तो एक सिंपल सा है कि जो आपको सब्जेक्ट पसंद आता है वो आप पढ़ें, बट आप फ्यूचर की प्लानिंग को देखकर पढ़ें। वाह। पसंद वाला सब्जेक्ट पढ़ें, साथ ही साथ फ्यूचर की प्लानिंग को देख के पढ़ें, और पेरेंट्स के रेस्पेक्ट के साथ करें। अभी जो हम देख रहे थे, मैंने ADHA की बात करी और बहुत सारे पेरेंट्स कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, तो उनसे एक ही चीज कहूंगा बच्चों से कि अल्टीमेटली वही आपके पिल्लर हैं, वही आपको सपोर्ट करेंगे, वही आपको आगे ले जाएंगे। इसलिए आपकी जो बॉन्डिंग विद पेरेंट्स होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप उनको रेस्पेक्ट दे के पढ़ें। पेरेंट्स से कहूंगा कि आप छोटे बच्चों से जिस भी टेक्निक से मोबाइल से दूरी बना सकते हैं बनाएं, और खुद समय दें। आज मैं इस स्थान पर आ पाया हूं सर, मैं बताना चाहूंगा, समय लूंगा, आपने बोला समय नहीं। मेरे पिताजी की चाय पान दुकान थी सर, और 5th क्लास में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकला। पापा से बोला कि पापा फॉर्म निकला है। पापा ने बोला कि यार, सोचा, उन्होंने जानकारी निकाली स्कूल से, 3 भाई बहन, तीनों भाई थे, तो पापा ने सोचा कि यार किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो मेरे पास पैसे का लोड कम रहेगा, पढ़ाने की तकलीफ नहीं रहेगी। पापा ने चाय पान दुकान को एक कोने में कर दिया, खुद बुक को पढ़ा और मेरे को पढ़ाने लगे, और उन्होंने मुझे 4-5 महीने खुद ने पढ़ाया बिठा के, तो आज इस मुकाम पे आ पाया। तो जब पेरेंट्स हाथ पकड़ते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए समय निकालें। जब मेरे पिताजी की चाय पान दुकान हो सके, वो बुक्स उठा के पढ़ सकते हैं, आप तो किसी स्कूल के टीचर हैं, कहीं जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो आप भी अपना समय निकाल के बुक्स पढ़ें और अपने बच्चों के लिए समय निकालें। बहुत अच्छी बात की, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि लक्ष्य अगर आपका तय है, अगर आप सोचते हैं कि किस तरह से आगे बेहतर हो सकें, उसकी तरफ बढ़ें। पेरेंट्स को भी एक संदेश मिला कि कृषि की भी हमने बात की और हमने कॉन्ट्रैक्ट की भी बात की। आप तीनों का, हरिओम जी आपका, नितिन जी, मनोज जी, तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। ये पैनल यूं ही जारी रहेगा।